मंगलाचरण में पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन करते हैं। ये पांच मेरे लिए परम इष्ट हैं, परम कल्याणकारी हैं। कौन सा कल्याण करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं? जो जो नवकार मंत्र का जाप करते हैं, करवाते हैं, एकमात्र लक्ष्य होता है जन्म और मरण के बीच में मेरे जो जो समस्याएं आ रही है, बाधाएं, प्रतिकूलताएं, पीड़ाएं, न जाने कितने तनाव, ये सारे संकट बाधाएं आ रही हैं, इन सारे संकटों का निवारण करने के लिए संकट मोचन हनुमान जैसे हमारे भी ये पंच परमेश्वरी परमात्मा आपके सारे संकटों को मिटा देते। ऐसे मानते हो, इसीलिए जाप करते हो, इसीलिए एक एक पद की माला फेरते हो। और जितने मंत्र साधक हैं उन सारे मंत्र साधकों को मैं कहूँगा वे भी भ्रष्ट और आप सारों को भी भ्रष्ट कराने वाले। और ये पांच परमेश्वरी गुणों के आगाज हैं, गुण सागर हैं, आत्मिक गुणों से वर्चक हैं। दो आत्मिक गुणों से पूर्णतः वर्चक ऐसे अत्यंत और सिद्ध परमात्मा हैं, सर्वगुण संपन्न है। गुण तो मात्र अपेक्षा से कहे जाते हैं, चार हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। परंतु ऐसे कितने हैं? तो समय सार में अमृत चंद्राचार्य ने 47 प्रकार की आत्मा की शक्तियां बताई है। वह आत्मा की अनंत शक्ति है। एक गुण में देखो, ज्ञान गुण कितना है, अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना है, पर अपेक्षा से कि उस ज्ञान से वो कितना जान जाता है कि लोक का ज्ञाता हो जाता है। ज्ञान गुण संपन्न, दर्शन गुण संपन्न। दर्शन क्या? आत्मा को आत्मा का दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। ये अनंत दर्शन क्या है? मात्र अपने आप को ही देखता रहूं, अपने आप को ही देखता रहूं, अपने आप को ही देखता रहूं, निरंतर देखता रहूं। और भय अपेक्षा से कहा जाता है वे लोक के ज्ञाता और दृष्टा हो गए।
लोकालोक यानी लोक षड्द्रव्यात्मक है, लोक पंचास्तिक रूप है। इस लोक के भी ज्ञाता है, अलोक के भी ज्ञाता है। और लोक में क्या देखा होगा, क्या जाना होगा? आलोक में क्या है? लोक में छह द्रव्य, धर्मास्तिक है, धर्मास्तिक है, बुद्धरास्तिक है, आपास्तिक है। गिनती कर ली छह की जी? छह की गिनती कर ली? छह की गिनती बताओ। काल द्रव्य लोक षड्द्रव्यात्मक रूप है। इसका अर्थ है कि लोक और छह द्रव्य मिलकर का लोक एक ही बात है। लोक कहूं कि छह द्रव्य कहूं एक ही बात है। छह द्रव्यों से मिल करके ये लोक बना। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। उसमें धर्म, अधर्म, आकाश एक एक है, जीव, पुद्गल और काल अनंत अनंत है। क्या अर्थ निकला? तीन इसमें अनंत है। जीव कितने? अनंत। अनंत। पुद्गल कितने? अनंत। अनंत। काल पक्षे है अनादि। उत्तराधर्म सूत्रकार 27 के दिन कहते हैं काल अनादि से प्रवाहमान है, अनंत काल तक प्रवाहमान रहेगा। इसका अर्थ है कि काल भी अनंत है, परंतु आयुष्काल, अरे काल तो अनंत है पर अपना आयुष्काल कितना, जरा ये तो पता लगा लो। ऐसे प्रकांड विद्वान ज्योतिषी बैठे हुए हैं, आपके पास लाखों रुपए हैं, पता लगा लो ना। अनुमान, वो ग्रह नक्षत्रों की आपकी कुंडली देख करके मात्र अनुमान कर सकते हैं कि आपकी आयु को 100 वर्ष से डट करके मजे करके खाओ पियो मौज करो, मौन निद्रा में सोए रहो, 100 वर्ष जीना है। 5 प्यारे की बड़े क्षेत्र में मनुष्यों की आयु अधिकतम 130 वर्ष की, जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 130। वस्तुतः मनुष्य की आयु 3 पंजों को, समझ में आ रहा है? वर्तमान की इस अवसरिपणी के प्रथम राजा ऋषभ, प्रथम तीर्थंकर 84 लाख पूर्व, 84 लाख माता नंदी की 1 करोड़ पूर्व, और उस तुलना में आप गिनना आपकी आयु कितनी, समझ में आता है? निरंतर हीन होता जा रहा है। 5 प्यारे में निरंतर प्रकृति भी हीन हो रही है, मनुष्यों की शक्ति वो भी निरंतर घटती जा रही है, प्रकृति का पोषक तत्व रस यह भी निरंतर घटता जा रहा है, और निरंतर दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। 5 प्यारे को दुखम कहा, प्रथम आर्य को सुखम, सुख ही सुख है। द्वितीय आर्य को कहा सुखम, तृतीय आर्य को कहा सुखम दुखम, फिर चौथे को कहा दुखम सुखम, पांचवें को कहा दुखम, और छठे को कहा दुखम दुखम। 4, 3, 2, 22,000 वर्ष कम 1, 21,000 क्रमशः इन चारों का एक काल गणना आई। आपको क्या करना? और आज मुझे तो कोई प्रवचन देने नहीं है, आपको प्रवचन देना है ना, इसलिए आप याद रखो। मुझे क्या करना याद रखो? ज्ञान बाह्य अपेक्षा से भी अनंत है, और मैं अनंत ज्ञान गुण संपन्न हूं। तो बाह्य का ज्ञान, तो बाह्य का ज्ञान नहीं, ये लोक का ज्ञान, मैं भी उसी लोक में हूं, तो लोक का ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि लोक में मैं भी हूं तो मेरा भी ज्ञान होगा, और मेरे साथ और 5 द्रव्य, 5 अस्तिकाय में से 4 अन्य अस्तिकाय, इन सब का मुझे स्वरूप समझना है। क्यों? क्योंकि इन 6 द्रव्यों में से मैं कहता हूं
अन्य 5 द्रव्य कहते हैं। इन 5 अस्थिकायों में से मैं कैसा अस्थिकाय हूँ और 4 अन्य कहते हैं। इन अन्य से मुझे अपने आप को पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला मानना है। मैं इन 6 द्रव्यों में एक ऐसा हूं कि जो गुण मिलने है वे पांचों में। अरे सोने के बाद की बताओ। जीव द्रव्य कौन सा गुण है? जीव द्रव्य। अरे मेरे पास ऐसा कौन सा गुण है? ज्ञान दृष्टि, ज्ञाता दृष्टा। अरे कोई विशिष्ट गुण आत्मा का बता दो ना। उपयोग, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। अपेक्षा कि ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ज्ञान और किसी द्रव्य में है? नहीं है, नहीं। धर्म द्रव्य अलग है। धर्म द्रव्य में क्या है? धर्म द्रव्य मात्र जीव और पुद्गल यदि गमन करना चाहें तो गमन हेतुत्व वाला यह धर्म द्रव्य निरंतर जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायभूत। अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को स्थिर होने में निरंतर सहायभूत। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को भाजन, अवगाहना, स्थान देने वाला, अवगाहना हेतुत्व गुण वाला आकाश शास्त्री काल है। काल कुछ भी नहीं करता। दुष्काल, सुकाल, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, शुभ शुकन, अपशुकन कहां से आ गए? क्या काल शुभ अशुभ होता है? काल शुभ अशुभ होता है। शुभ काल में कार्य प्रारंभ करो, अशुभ काल में नहीं, शुभ मुहूर्त में निकलो। सारे हो। काल कौन सा कार्य? अभी बताया कि धर्म द्रव्य कुछ कार्य कर रहा है। जीव और पुद्गल को वह गमन में हेतुत्व, स्थिर होने में हेतुत्व, अवगाहना में हेतुत्व, धर्म अधर्म आकाश है। काल क्या कर रहा है? काल द्रव्य क्या कार्य करता है? वर्तन। काल पके तो सिद्धि हो। आत्मा की सिद्धि कब होगी? काल पकेगा तो सिद्ध हो जाओगे। काल कैसे पकेगा? काल कैसे पकेगा? और आज परीक्षा वापस ले रहा हूं, बताओ काल क्या कार्य करता है? कुछ तो करता है, क्योंकि द्रव्य कहा है। द्रव्य इस कार्य की कोई ना कोई गुण तो होगा। पुद्गल के परिवर्तन दिखाता है। पुद्गल परिवर्तन को दिखाता है। मनुष्य क्षेत्र कौन सा? 15 अढ़ाई द्वीप में मनुष्य और तिरंज रहते हैं। उनमें मात्र मनुष्य काल की विद्यमानता में जीव और पुद्गल में अपने अपने गुणों में जो परिवर्तन पर्यायांतर होता है, मनुष्य उसकी गणना करता है। मनुष्य गणना करता है। तो गणना कौन करवाने का? गणना कैसे करेगा? ये काल के कारण। तो काल की विद्यमानता चाहिए। काल स्वयं कुछ नहीं करता है। उस काल की विद्यमानता में अढ़ाई द्वीप का मनुष्य क्षेत्र अढ़ाई द्वीप है। अढ़ाई द्वीप में तो मनुष्य भी हैं, तिरंज भी हैं। वो तिरंज बंदर भी शायद हिसाब लगा रहा होगा। आज का दिन प्रारंभ हुआ है
पर सूर्योदय तक वापस एक दिन मेरा आयुष का पूरा हो जाएगा, ऐसा करते करते मेरे इतने वर्ष पूरे हो जाएंगे, वो भी जो गिनती लगा रहा होगा। मैं अमुक दिन जन्मा, इतना बड़ा हो गया हूँ, नहीं गणना कराएगा? आप करते होगे नहीं? आज क्या निकला? काल तो सबके लिए विद्यमान है, पर उस काल की विद्यमानता में गणना करने वाला मात्र मनुष्य है। प्रत्येक जीव के लिए आया है कि उसका आयुष्काल कितना होगा। न्यूनतम, अंतर्मूर्त और अधिकतम सबका अलग अलग आया। ये काल की गणना किसने बताई? मनुष्य ने बताई। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर ने बताई। आज क्या निकला? आज क्या निकला? सभी जीवों का आयुष का काल मनुष्य ने गिना है कि उसका न्यूनतम काल होगा एक अंतर्मूर्त, अधिकतम काल अभी मैंने कहा कि मनुष्यों का 3 बल्यों कम और जगन्य एक अंतर्मुहूर्त। गर्भ में बच्चा आया, कब चला गया, एक अंतर्मुहूर्त है ना 48 मिनट से न्यून, पता ही लगता उसको कब आया कब चला गया। इसका अर्थ है काल स्वयं कुछ नहीं करता है, परंतु काल की विद्यमानता से ही मनुष्य गणना करता है। इसलिए काल को द्रव्य तो कहा, परंतु इस काल को अस्थि काय क्यों नहीं माना? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, 5 में तो अस्थि और काय दोनों लगे। अस्थि यानी है, काय यानी उसके जो असंख्य या अनंत परमाणु हैं संबद्ध शरीर के, वे एकजुट होकर के रहते हैं। और आत्मा के भी असंख्यात अमूर्त प्रदेश हैं कि एकजुट होकर के रहते हैं। कभी भी एक द्रव्य भी छिटक करके अलग नहीं होता है। यदि पुद्गल में से पुद्गल परमाणु छिटक करके अलग होता भी है तो वह निश्चित रूप से पुनः उस पुद्गल से आकर के जुड़ता है। इसलिए उसको काय भी कहा और उसका त्रैकालिक अस्तित्व माना, परंतु काल शब्द में अस्थि भी नहीं है, काय भी नहीं है। तो क्या काल का अस्तित्व नहीं है? एक समय दूसरा समय से जुड़ा हुआ नहीं होगा। अस्तित्व गुण नहीं है तो द्रव्य नहीं है। अस्तित्व तो है, परंतु उस काल का न्यूनतम भाग कौन सा, सूक्ष्मतम इकाई काल की कौन सी? प्रेम सिंह जी मोगरा वकील बताएं। नेता एक समय। अरे एक शब्द पूछा है, आप 10 शब्द बोल रहे हैं। एक शब्द में उत्तर दो मेहता जी। काल की सूक्ष्मतम इकाई एक समय। एक समय है। समय की गणना कैसे करोगे? समय किसे कहेंगे? कि मनुष्य आंख झपके उसमें में असंख्य समय निकल जाते हैं, उसमें से एक समय, वो एक समय करते करते काल की गणना अनादि अनंत है। एक समय कौन सा है? तो कहा एक समय, एक क्षण, एक सेकंड, एक मिनट दूसरे समय से दूसरे क्षण से जुड़ता है। जो समय, जो काल, जो क्षण, जो अवस्था व्यतीत हो गई चली गई, चली गई। जो बाल्यावस्था व व्यतीत हो गई, किशोर अवस्था प्रकट हो गई, पुनः आएगी? नहीं आएगी। जो क्षण व्यतीत हो गया चला गया, वापस आएगा? और अगला क्षण
अरे जो हजारों वर्ष की योजनाएं बनाते हैं, भवन बनाना है, वो भवन निर्माता का पहले सारा वो रचना करने वाला वो कहता हाँ सेठ जी आपका कैसा भवन बनाऊं? भाई ऐसा बना कि 7 पीढ़ियों तक मेरे उस भवन का उपयोग कर सके। तो भवन कितने काल का बना रहा? 7 पीढ़ियों तक उस भवन का उपयोग करे। ऐसी हवेली, 8 अट्टालिका, ऐसा भवन बनाना है, बहुमंजिला बनाना है। उस भवन से आपका संबंध कितने क्षण का है? एक समय का भी नहीं, आयुष्मान होने तक पता है। जिस समय ऐसा लाखों या करोड़ों रुपए लगा करके और भवन बनाया, भवन में प्रवेश का नांगल समारोह रखा। इधर तो नांगल समारोह के लिए बड़ा प्रीति भोज बन रहा है, सारे सगे संबंधी परिचित परिजन आए हुए हैं और छाती के बाएं भाग में क्या होता है? बाएं भाग बड़ा परिचय है, बड़ा परिचय कर रहा, उसमें वेदना होने लगी। हाथ फिराता वेदना बंद नहीं हुई। परिवार को पता लगा, और अपने दादाजी जो भवन निर्माण करा के नांगल करा रहे हैं, उनके हृदय में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है और तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। और अस्पताल पहुंचते थे उसके पहले ही वह हृदय स्पंदन बंद कर देता है और प्राण चले जाते हैं। स्वाहा। कहाँ प्रवेश हुआ? स्वाहा। अरे कहाँ प्रवेश करने वाले थे और कहाँ प्रवेश हुआ? मेरे अमुक। अब जो आप अपने अपने परिजनों के लिए कहते हो, दादाजी या परदादाजी या मेरे काका जी या पिताजी या माँ या अमुक दादी, उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा कि पूरे जीवन खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म, छल कपट कपट मायाचारी कर चोरी करके इतना धन कमाया और इतना धन कमा करके फिर इतना आराम समान से कहा कि जीवों की हिंसा विराधना की, इतना पापाचरण किया और स्वर्गवास हुआ। आपके कोई भी परिजन अभी तक नरक में गए? अरे बोलो ना बहनों, भाई बोलो, नहीं गए? क्या कितने पापाचरण किया पर कहाँ जाते? स्वर्गवास। क्या भ्रांतियां पाल रखी है। वस्तुतः काल चूंकि अनादि से अनंत काल तक प्रवाहमान रहेगा, इसलिए काल को भी एक द्रव्य कहते हैं, परंतु उसका पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मेरा मुझे अपने आप से मतलब है, मेरा इन 5 अन्य द्रव्य से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। भाव अपेक्षा से मैं अनंत ज्ञान पर्यमान, अनंत दर्शन पर्यमान, अनंत चारित्र पर्यमान हूँ। गुण अपेक्षा से मैं उपयोग गुण वाला हूँ। भाव अपेक्षा से मैं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय हूँ। और भाव अपेक्षा से यह शरीर अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। इसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न वीर्य है। मुझे वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने कल एक गाथा दी थी, किसको याद है? संदर्भ दे रहा हूँ, ईशुकारी अध्ययन। उसमें भृगु पुरोहित पिता और उनके दोनों बच्चे जब वैराग्य से भरचक होकर के दीक्षा की आज्ञा मानने आए थे, उस समय भृगु पुरोहित कहते हैं, कहाँ है आत्मा? आत्मा हो तो दिखनी चाहिए ना, आत्मा हो तो जानने में आना चाहिए ना। जिस आत्मा की शुद्धि के लिए तुम दीक्षा लेना चाहते हो, कहाँ है ऐसी आत्मा? भृगु पुरोहित कहते हैं, कहाँ है ऐसी आत्मा? पुत्र ने क्या कहा? उज्ज्वल से आरोपी बच्चे को देखा नहीं जाता। हे पिताजी, आप इस अमूर्त आत्मा को आगे बढ़े
रासा बोला, हे पिताजी, आप इस अमूर्त अरूपी आत्मा को इन मूर्त इंद्रियों से जानना, देखना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो। ये इंद्रियां मूर्त है। शब्द को ग्रहण करने वाला कर्णेंद्रिय, वर्ण को ग्रहण करने वाली चक्षुंद्रिय, गंध को ग्रहण करने वाले घ्राणेंद्रिय, रस को ग्रहण करने वाली रसनेंद्रिय और स्पर्श को ग्रहण करने वाला यह शरीर। इसका अर्थ है कि शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को ग्रहण करने वाली ये 5 इंद्रियां हैं। क्या ये ग्रहण करती हैं? ये नहीं करती, जीव करती है। जीव 5 इंद्रियां उस शव में भी है, सुनता है। क्यों रोते चिल्लाते हो ना, हो दादाजी, हो दादी जी, हो माँ, सुन रही है? सुन रहा है वो? आकर के चिपटते तो हैं, रोते बिलखते तो हैं। और ये शव के सामने चिपट करके रो रहे हो, जीव रहे हो, मूर्खों, माँ मूर्खों। वो जान रहा, सुन रहा है। आर्त ज्ञान, भयंकर तो आर्त ज्ञान, जिसका जितना आयुष्काल होता है चला जाता है। रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? स्वार्थ, मोहब्बत। अरे मेरा उनसे संबंध था। कौन सा संबंध था? स्वार्थ का, स्वार्थ का, ममता का संबंध था। अरे ममता में मूर्छा गत, ममता की मूर्छा में पड़े पड़े जिस समय मृत्यु होती है, उस समय वो जाने वाला भी इतनी ममता मूर्छा लेकर के जाता है, और जिनको छोड़ जाता है वे भी ममता मूर्छा में मर करके अंतकरण का बंध बांधते हैं। क्या कर रहे हैं? कदम कदम पर आपके कर्म का आश्रय बंद हो रहा है, और कहते नहीं मुझे साधना कर रही हूँ, साधना कर रहा हूँ। कहाँ साधना करो? कदम कदम पर कर्म का आश्रय बंद है। ये सारा जो अभिमान होता है ये कर्म का आश्रय है। उद्गल द्रव्य शरीर, और उस शरीर के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों और इस शरीर के साथ में आत्मा हूं। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मैं शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का अनुभव करता हूं। अनुभव कौन करता है? इंद्रियां? जीव करता है, आत्मा जीव। अनुभव कौन कर रहा है? जो जीव द्रव्य। इंद्रियों में अनुभव करने की शक्ति है? नहीं है। पुद्गल में अनुभव करने की शक्ति है? पुद्गल शरीर में जानने देखने की अनुभव शक्ति है? नहीं है। फिर किसमें है? जीव में। मैं आत्मा। इस बात से कि आत्मा की सत्ता उस शरीर के साथ हो, तो आत्मा की सत्ता शरीर के साथ हो, तो उस आत्मा के बल पर ही इन इंद्रियों के माध्यम से मैं जानता हूं, देखता हूं, अनुभव करता हूं। जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति इन 6 द्रव्यों में से, मेरे साथ जुड़े हुए पौद्गलिक शरीर में से कोई शक्ति नहीं। आपको लगता है जानने का काम, देखने का काम, अनुभव करने का काम ये 5 इंद्रियां कर रही है। जैसे ही घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, नमकीन बनाया है, तरकारियाँ बनाई है, जैसी ही सब्जी बनाई, पूरी भगोनी में से ऊपर थोड़ा सा जो तरावट आ रही है उसका एक छोटा सा चम्मच लेकर के, और बहन ने चखा, हाँ सारे मसाले बिल्कुल सही हैं। देसी घी का बादाम का हलवा बनाया, एक और रखा मुँह पर, हाँ बहुत स्वादिष्ट है। किसने बताया? जीव ने। रसनेंद्र है तो रसनेंद्र तो शव के भी है, लगा देखो ना, उस शव के भी जीभ पर वह हलवा रखो, स्वाद आएगा? आत्मा चली। और क्या निकला? इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मैं विषय को ग्रहण करता हूं, और जब तक मैं विषय को ग्रहण करके अनुकूल मिलने पर मजा लेता हूं, प्रतिकूल मिलने पर दुखी होता हूं और आनंद का बंद करता हूं। चल रहा है कि नहीं? रोगे कि नहीं? कहाँ?
बिल्कुल के गिरे कहाँ? नरक में। बोला इनको क्यों डराते हो? अच्छा, यदि तीर्थंकर परमात्मा ने कहा कि दो दुर्गतियां हैं, एक नरक के तिरंज के, यदि तुम पाप करोगे तो नरक में जाकर के तिरंज गति में जाकर के दुखी होगे, तो क्या डराया आपको? क्या स्वर्ग में जाओगे, मनुष्य गति में जाओगे तो 5 दिनों का सुख मिलेगा, तो भोगों के प्रति आकर्षित किया आपको? जो सत्य है उसका उद्घाटन किया है। सत्य क्या है कि पाप करोगे तो दुर्गति नरक में जाकर तिरंज में जाकर दुख उठाओगे, और पुण्य करोगे तो मनुष्य में जाकर के स्वर्ग में जाकर देव देवी बन करके और 5 इंद्रियों का सुख भोगेगी। अनादि से मैं हूँ, अनंत काल हो गया है, मात्र शुभाशुभ पुण्य पाप करके मैं चारों गतियों में भटकता रहा हूँ। कल दोपहर में एक जोड़ी आ गई थी संसार अपेक्षा से, वो भांजी और भांजे जमाई। महाराज तब से कर्म की निर्जरा होती है, मैं सामायिक भी करती हूँ, माला भी फेरती हूँ, तब भी करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, कर्म का आश्रमदार हो गया? अरे आप सब क्या कथा बता रहा हूँ, आश्रमदार हो गया? कर्म के आने के द्वार रुक गए? नहीं। हिंसा से लगाकर मिथ्या दृष्टि से लेकर के 18 प्रकार के पापों का आना रुक गया है क्या? नहीं रुका। सामायिक साधकों से, प्रतिक्रमण साधकों से पूछ रहा हूं। आश्रम द्वार को रोके बिना निर्जरा, आश्रम द्वार को रोके बिना निर्जरा नहीं होगी। आश्रय पूर्वक बंद होता है और संवर पूर्वक निर्जरा होती है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले कर्म के आश्रय द्वार को रोकना पड़ेगा। और आश्रय का द्वार कौन सा? ये शरीर, ये 5 इंद्रियां, उसके भोग। आश्रय करा कौन रहा है? निरंतर कर्म का आश्रय हो रहा है। और जब तक इन 5 इंद्रियों का, जब तक इस मन का, जब तक वचन का, जब तक काया का सहयोग होगे, तब तक जो जो कार्य प्रवृत्तियां होगी वो या तो अशुभ रूप होगी या शुभ रूप होगी। अशुभ रूप होगी तो पाप कर्म का बंध होगा, शुभ रूप होगी तो पुण्य कर्म का बंध होगा। और पुण्य और पाप से चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण है। तो कल मैंने उस बहन को पूछा, मैंने कहा अच्छा, पुण्य और पाप से चतुर्वृत्ति है। अब आप सारे भाई बहनों को पूछ रहा हूं, पुण्य और पाप से चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण है, तो चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण रोकने के लिए क्या उपाय है? दोनों को बंद करना पड़ेगा। दोनों को बंद करना पड़ेगा। दोनों को बंद करना पड़ेगा। दोनों से बंद करना पड़ेगा। बोले ना जीवन भाई को, क्या बोले ये? दोनों से परे होना पड़ेगा। परे होने का। अब मैं इन्हीं से पूछूं, इनकी घरवाली से पूछूं, राग रति चला गया, मोह ममता चली गई है, वो पोता हो गया, उससे मोह कितना बढ़ गया है? दादा दादी का, जीवन भाई का बढ़ गया। अरे बता तो दो जरा, सबके सामने खोल के बताओ कि मैं ऐसा पाप कर रहा हूँ। कौन सा पाप कर रहा हूँ? कि मोह का भयंकर पाप कर रहा हूँ, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। करोगे? और यदि आपने पाप को हेय माना है, निकृष्ट माना है, अवांछनीय माना है, अनाकरणीय माना है, अवांछनीय अनाकरणीय माना है, करने योग्य नहीं, अकरणीय माना है, क्या आपने इस प्रकार के पाप को अकरणीय माना है? करने योग्य नहीं, आचरने योग्य नहीं है, क्या आपने ऐसा माना? पहले मानो तो सही कि पाप का आचरण अनंत कर्म का बंद कराने वाला है, तो पाप से निवृत्ति होगी। और यदि पाप से परे हो गए हैं, पाप का पश्चाताप धिक्कार करके पाप से परे हुए हैं, पाप से परे कब होते हैं? पश्चाताप धिक्कार करते हैं उस समय, प्रतिक्रमण करते हैं उस समय। अब आप श्रावक श्राविकाओं की प्रतिक्रमण की बात कर रहा हूं मैं। आप बहुत प्रतिक्रमण साधक, बहुत अच्छे प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। हाँ तो बोल दो प्रतिक्रमण करने वाले,
मोगरा जी हाँ बढ़ रहे हैं। कौन से मोगरा है? नाम बता दो। बहुत सारे मोगरा है। तेज सिंह जी और तेज है इन मोगरा में। आत्मा का तेज है, नाम रखा तेज सिंह मोगरा। आत्मा का तेज प्रकट हुआ है। यदि आत्मा का तेज प्रकट हुआ है और यदि अपने आप के उन पापों का पश्चाताप धिक्कार आलोचना की है, वर्तमान के पापों की आलोचना करता है, पूर्व के पापों का प्रायश्चित धिक्कार करता है, पूर्व के पापों का प्रायश्चित धिक्कार करता है, वर्तमान कालीन पाप की आलोचना, विगत काल के पापों का प्रतिक्रमण और अनागत पापों को न आने दूंगा, इस प्रकार का प्रत्याख्यान करता है। 8-5 व्याख्या प्रकृति में श्रवणोपासक के लिए आया। अनागत पापों को अब मैं नहीं सेवन करूंगा। अनागत यानी अब आगे आने वाले पाप। कौन से पाप? जिन पापों का वर्तमान कालीन पाप को मैंने पाप की आलोचना की अपने आप की, विगत पापों की का मैंने पश्चाताप धिक्कार किया है, प्रायश्चित किया है, और अब प्रायश्चित करके मैं दुखी होकर के धिक्कार करके और अब अनागत पापों का क्या प्रण करता हूं कि अब अनागत पापों का सेवन, आने वाले पापों का सेवन नहीं करूंगा। कर रहे हो? पाप की आलोचना की, पाप का प्रायश्चित धिक्कार भी किया, वह पाप धिक्कारने योग्य है, और धिक्कारने योग्य पाप को धिक्कार करके फिर वापस उसी पाप में, फिर वापस उसी पाप में। उदाहरण देता हूं, मुझे उदाहरण देने के लिए कुछ बड़े अच्छे दृष्टांत याद रहते हैं। दृष्टांत नहीं, घटना है। सिंगोली में पहला चातुर्मास था, प्रातःकाल जंगल जाता था, रास्ते में बड़ा नाला पड़ता था, बरसात का मौसम होता है, वर्षावास। उस नाले में बड़े बड़े गड्ढे भी थे, पानी जम गया था, शुद्ध पानी। एक गधा वहाँ से निकल रहा था, वो गधा उसमें खूब डट करके चप करके नहाया, नहा करके सारे शरीर की शुद्धि की। मैंने देखा, मैं पीछे पीछे आ रहा था, घाटी चढ़ा और ऊपर बहुत सारा कचरा, मल मूत्र आदि कचरे में ढेर में बीच में खुजली चली, तो पुनः लोट पोट कर ली। इसका उदाहरण दिया मैंने, इसका उदाहरण दिया। खुजली चली ना, 5 इंद्रियों की खुजली चली और फिर वापस उसी कचरे में, वापस उसी पापाचरण में लोट पोट कर ली। ये आपका श्रावक श्राविकाओं का ये प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। कहाँ का प्रतिक्रमण करते हो? प्रतिक्रमण करने का अर्थ होता है मैंने अपने स्वयं के गुणों का अतिक्रमण किया है। स्वयं के गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, उनका अतिक्रमण किया है। उन गुणों को छोड़ करके मैं शरीर के गुणों में चला गया हूं। अतिक्रमण। अब अतिक्रमण किया है तो वापस पुनः अपने आप में लौटो, उसको कहा जाता है प्रतिक्रमण। यदि नगर पालिका ने आपको एक दुकान नाप करके दी है और आपने सोचा कि मेरे दुकान की सीमा के पास एक नाला जा रहा है, वो 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट का है, ऊपर एक पट्टिया लगा दिया, पट्टी लगा दी और वहाँ पर सारा सामान बेचने का लगा रखा है। नगर पालिका वाले आएंगे, आपने नगर पालिका की सीमा में, सड़क की सीमा में अतिक्रमण किया है, वो हटा के जब्त कर लेकर ले जाएंगे। क्या आप ऐसे, आप अपने गुणों में अतिक्रमण कर रहे हैं? कहीं गुणों का अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण है अपने स्वयं के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के गुणों को तो छोड़ करके और शरीर के वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में मजा लिया है। हाँ तो बोलो। जिस समय वर्ण गोरा चिट्ठा था शरीर का, बाल काले शाह से, नौजवान पट्टा, मैं जोड़ा बाजार सकड़ा, ऐसे जवान पट्टे थे। जिस समय वह शरीर प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में जाने लगता है, जिस समय
काले शाहबाज सफ़ेद होने लगते हैं। बताओ क्या किया था? रोए थे, जीके थे, बूढ़ी लगूंगी, बूढ़ा दिखूंगा, तो क्या किया? अरे रंगीन सियारों को पूछ रहा हूँ, क्या किया? मैंने कहा मुझे साफ दिख रहा है एक जोड़ी, शांतु भाई की एक जोड़ी, कोई इनको पकड़नी पड़ती जोड़ी, शांतु भाई जारोली। मैंने कहा निश्चित बात है ये 65 के आसपास तो होंगे हो। मैंने इनकी जीवन साथी को देखा, कॉलेज शाहबाज। मैंने कहा दूसरी तीसरी चौथी क्या है, कॉलेज शाहबाज कैसे? हाँ बताओ, कॉलेज शाहबाज कैसे आते? रंगेश यार, रंगेश यार का अर्थ होता है कि वो शियार जो है वह यदि शेर की खाद पहन करके और फिर जिस समय अपने आप को शेर बता रहा होता है तो कुछ जानकार लोग बच्चों ने कहा, उन्होंने सोचा एक शेर है कि रंगा सियार है, वो हुआ हुआ बोलने लगे। तो रंगा सियार क्या बोलने लगा? हुआ क्या था वो? रंगा सियार था ना। मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा बूढ़ी तो है पर काल रंग करके बता रही कि मैं जवान हूँ। समझ लेना सारी बहन, सारे भाई। अरे पहले बहनें रखती थी, आजकल तो भाई भी रंगते हैं और खुद रंगने की जरूरत नहीं है। अब तो आपके ऐसे बढ़िया वो नाई की दुकान नहीं रही है, 5-5 करोड़ रुपए का जय करके इतना बढ़िया आलीशान इस प्रकार का एक श्रृंगार कक्ष बनाते हैं और सामान्य साज सज्जा के लिए तो 1000 रुपए, और यदि दूल्हे दुल्हन के पिता माता हो उनको सजाने के लिए 10,000 रुपए, और दूल्हा या दुल्हन को सजाना हो तो 25,000 से 50,000 रुपए, मेहंदी मारने के पता नहीं सैकड़ों रुपए। ये किसके लिए हो रही सज्जा? सड़ने वाले, गलने वाले, नष्ट होने वाले मलमूत्र के खान, दुर्गंधों के भंडार, उसको सजा रहे हो, उसको श्रृंगारित कर रहे हो, उसको वस्त्रालंकार सजा कर विसरा रहे हो। हमारे यहाँ इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि जिस समय प्रशंसा सुनी कि एक ऐसे चक्रवर्ती हैं, उनका क्या रूप और लावण्य है, क्या उनका बल और सौष्ठव है, और क्या उनकी राज्येश्वर्य है। देवेंद्र ने बड़ी प्रशंसा की। 2 देवों को इच्छा हुई, उनका जाकर के महलों में देखना चाहिए। सनत कुमार चक्रवर्ती के महलों में आते हैं और देख करके बड़े प्रमुदित होते हैं। उन्होंने कहा क्या बात है, क्या देखने के लिए आए हो? हमने देवेंद्र से आपकी प्रशंसा सुनी थी, जैसी सुनी थी वैसी है। ओ अभी क्या? अभी तो मेरे पीछे लगी हुई है, लंगोट पहनी हुई है। अभी तो मैं बढ़िया नहाऊंगा, फिर वस्त्रालंकार से सुसज्जित होऊंगा, और फिर जब मैं 6 खंड की उस सिंहासन पर आसीन होऊंगा तब मेरा सौंदर्य और रिद्धि सिद्धि देखना। उन्होंने कहा उस समय भी आकर देख लेंगे। जिस समय वे इस प्रकार से 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती, 64,000 अप्सरा जैसी रानियां और 6 खंड का राज्य, वो जिस सिंहासन पर जब बैठे थे उसी समय वे 2 देव वापस आए कोरोना करके। देखा थोड़ा सा चेहरा मुरझाया हुआ लगा। चक्रवर्ती ने पूछा उस समय आया, उस समय तो तुम बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखे थे, अभी तो तुम्हारा मुंह मुरझाया हुआ है, क्या बात है? जो बात थी वो तो चली गई, जो थी वो तो चली गई। क्या चली गई? वो रूप और लावण्य, वो सौंदर्य, वो तो विलीन हो गया। कैसे हो गया? उन्होंने कहा महाराज जरा थूको तो उसमें कीड़े कुलबुला रहे थे। शरीर कैसा हो गया? समझ में आ रहा है? किसके कारण से हुआ? अभिमान, घमंड, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। आप तो सारे
मान के स्थान पर पुनः विनयमान हो गए हैं। आप सबने तो मान पर विजय प्राप्त कर ली। इतनी सामान्य क्या करते हो? मान पर विजय नहीं हुई। मुपत्तियां बांध करेंगे, डोरे घिस करके फट गए, मुपत्ती फट गई, डोरे घिस गए, बैठका घिस गया। क्या मान कशा गला? क्या क्रोध मिटा? क्रोधाग्नि कसाया अज्ञानो उत्ता सुविशील तवो जरम, कि कषाय आग है, कषाय आग है, कसाया अज्ञानो उत्ता। समय साथ ही ये उत्तराधीन सूत्र की गाथा का आधा भाग है। एक गाथा कसाया अग्निो, कसाय अग्नि के समान है। अग्नि कैसी होती है कि जिस समय अग्नि जाज्वल्यमान होती है उस समय किसी को लगता है और ये आग बहुत फैल जाएगी, मकान जल जाएगा, तुरंत एक घड़ा लाता है और उस पर घड़ा डालता है, आग बुझ जाती है। बच्चे ने देखा फिर आग बुझ गई है, उसने भी एक घड़ा उठाया और आग लग रही थी, उस आग पर उसने घी का घड़ा उड़ेल दिया। क्या हुआ? घी का घड़ा कौन सा है? ये 5 इंद्रियों के भोगों का आकर्षण। जैसे 5 इंद्रियों के भोगों का आकर्षण ये आता है और वो उस कषाय को प्रज्वलित करता है। इसका अर्थ है कि कषाय अपने आप में कभी भी शांत होते नहीं हैं। कषाय अग्निमुत्ता सूय शील तवो जलम। सूय ने श्रुत कौन सा? कि तीर्थंकर परमात्मा ने जो उपदेश दिया है, तत्वों का प्रतिपादन किया है, षड्द्रव्य नव तत्व आदि का विवेचन किया है, उसको कहते हैं श्रुत। जो श्रुत सुना जाता है उसको श्रुत कहते हैं। उन सुधर्मा स्वामी ने सुना, वह श्रुत है। उनके बाद पट्ट परंपरा से एक गुरु ने दूसरे शिष्य को बताया, ऐसे वह श्रुत सुन करके जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब कहा जाता है वह श्रुत ज्ञान। श्रुत सूय शील यानी ब्रह्मचर्य का पालन। मात्र ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य में वास। ब्रह्म यानी सिद्धात्मा अपने आप में वासित है। उसी प्रकार से जिस समय आत्मा ब्रह्मचर्य का साधक, गुप्त ब्रह्मचारिणी अपने आप में वासित होते हैं, उस समय कहा जाता है वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। यदि ऐसे ब्रह्मचारी हैं, ऐसे शीलवंत हैं, तो शील में 5 शील कहे गए हैं। हिंसा से अहिंसा में, असत्य से सत्य में, चोरी से अचौर्य में, मैथुन समझ से ब्रह्मचर्य में, परिग्रह से अपरिग्रह आते हैं। ये 5 सुशील है। शुद्ध शील, सूयशील तवो जलम। और तीसरा कहा तप, कि तप रूपी उस अग्नि को शांत करने के लिए, क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए, कषाय की अग्नि को शांत करने के लिए ये तप हैं। ये 3 साधन हैं इन कषायों पर विजय प्राप्त करने। और ऐसे इन कषायों के विजेता आचार्य के गुणों में कल कहा था, कुछ गुण ऐसे हैं कि जो मात्र बाह्य में दिखाई देते हैं, कुछ गुण उनके स्वयं के आत्मा के गुण हैं। अंतर करो, मैंने कहा था 5 महाव्रत निरतिचार पालते हैं, 5 मृत्युओं का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं, मर्मचर काया को गुप्त रखते हैं। 5 समिति, 5 प्रकार के महाव्रत, 5 प्रकार के समिति और 3 गुप्ती के पालन करने वाले। आगे कहा था वे पंचेंद्रिय विषयों के विजेता, कषाय को क्रश करके कषाय के विजेता। और आगे क्या कहा था कि 5 प्रकार की आचार मर्यादाओं का पालन स्वयं भी करने वाले और दूसरे उनके निश्चय में जो 4 तीर्थवासी हैं उनसे भी 5
मर्यादाओं का पालन कराते हैं। ये 5 कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, ये पंचाचार का पालन करने वाले। तो 5 प्रकार के आचार मर्यादाओं का स्वयं भी पालन करते हैं और अपने तीर्थवासी मुख्यतः साधु साथियों से पालन भी करवाते हैं, पंचाचार का पालन करने वाले, कराने वाले। और 9 वार्ड सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। ऐसे आचार्य भगवंत और 14 पूर्व के पाठी गणधर भगवंत, इनको मैं वंदन नमस्कार करता हूं। और क्या निकल रहा है? 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन, ये पाप से पुण्य में आ गया। आत्मा के मुंह प्रकट नहीं हुए। हिंसा से अहिंसा में, असत्य से सत्य में, चोरी से अचौर्य में, मैथुन सेवन से ब्रह्मचर्य में और परिग्रह से अपरिग्रह में। इसका अर्थ है कि पाप से हट करके पुण्य में आ गए। पाप से हट करके पुण्य में आ गए। उन 5 महाव्रतों की सुरक्षा के लिए 5 समिति का पालन करते हैं, पूरी सावधानी से पालन करते हैं। ये 5 महाव्रत और 5 समितियों का पालन कब करना पड़ता है? ये मैं करता हूं, पर मुझे बताओ आप कि 5 महाव्रतों का पालन, 5 समितियों का पालन साधु या साध्वी क्यों करते हैं, कब करते हैं? आप जानो महाराज, हमें क्यों पूछ रहे हो? क्यों? आपने आराध्य माना ना, तो आराध्य के गुणों का तो पता लगना चाहिए ना। तो बताओ दीक्षा ग्रहण करने का कब? दीक्षा ग्रहण 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन कब करना पड़ता है? कौन सा कार्य करता हूं तब मुझे इनका पालन करना पड़ता है? जिस समय मैं शरीर संबंधी कार्य करता हूं। समझ आ रहा है? शरीर संबंधी कार्य कौन सा? आहार विहार, निहार। जिस समय मैं आहार लेने जाता हूं उस समय मेरे 5 महाव्रतों में किसी भी प्रकार का दोष न लग जाए। इस प्रकार से चलूं, इस प्रकार से बोलूं, इस प्रकार से आहार ग्रहण करूं, इस प्रकार से परिस्थापना करूं। इसका अर्थ है कि 5 समितियों का पालन, 5 महाव्रतों का पालन, शरीर संबंधी कार्य करता हूं तब। यदि मैं इन 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करूं, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करूं, मन वचन काया को अप्रत्यक्ष प्रवृत्तियों में न जाने दूं, मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्रिया है, शरीर संबंधी क्रिया है, और क्रिया पापकारी ना हो, मैंने प्रण किया है, तो पापकारी ना हो तो फिर पाप से परे होकर के पुण्य में आ गए, अशुभ से हट करके शुभ में आ गए। इसीलिए कहा कि चाहे उसको ज्ञान का प्रकाश हुआ हो ना हुआ, चाहे उसको दर्शन गुण का प्रकाश हुआ हो ना हुआ, चाहे उसको सम्यक तो आई हो ना आई हो, तब भी वह पंच महाव्रतधारी पुण्य के कारण से प्रथम तो देवगति में जाएगा। कौन जा सकता है? तो यहां तक कहा कि एक अभव्य भी, अभव्य भी 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करके, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करके और देवगति में ऊंचे से ऊंचे जाए तो 9वें ग्रह तक जा सकता है, 21 से देवलोक तक जा सकता है। और हमारे यहाँ तो वर्णन यहाँ तक आ गया है कि तो एक इसी प्रकार के अभव्य तो आचार्य बन गए। अभव्य समझो, अभव्य ने जिसको कभी भी चाहे कितना ही आगम ज्ञान कर ले तब भी उसको आत्मज्ञान होता नहीं। नंदी सूत्रकार कहते हैं एक अभव्य भी 9 पूर्वों से अधिक और 10 पूर्वों से न्यून तक का ज्ञान कर सकता है, परंतु ये अभव्य कहा है तो उसको वही में शब्द ज्ञान तो इतना हो गया है
परंतु आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं है, अभव्य। और क्या निकला कि अब अभव्य भी इतना ज्ञान कर सकता है, और अभव्य भी इंद्रबुद्धि गौतम जैसी चर्या पा सकता है। कहां तक चला गया? आचार्य बन गया। राजा को स्वप्न आया, आगे आगे एक सूअर आ रहा है, पीछे पीछे 500 हाथी आ रहे हैं। रहस्य मर्म समझ में नहीं आया कि स्वप्न का अर्थ क्या होना चाहिए। चिंतन करते 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 दूसरे दिन उनकी महानगरी में एक आचार्य 500 शिष्यों के साथ आ रहे थे। उनका स्वप्न यही होना चाहिए, परीक्षा करना चाहिए कि वास्तव में यह आचार्य कैसे हैं। स्थानक के बाहर आसपास संध्या होने के पूर्व, अंधेरा होने के पूर्व कोयले की बारीक चूड़ी डाल दी चारों तरफ स्थानक के। अब साधु स्थविर उनके शिष्य 500 मात्रा परखने के लिए बाहर निकलते हैं, जाते हैं वापस आते हैं, जाते हैं वापस आते हैं। आचार्य ने पूछा फिर क्या बात है? बाहर मकोड़े के थर निकल गए हैं, मात्रा पढ़ते तो कहां पढ़ते? जैसे आचार्य ने सुना बाहर निकले और दबा दब चलने लगे। राजा ने समझा यही वे सूअर के जो स्वप्न है, ये वही हैं, ये अज्ञानी हैं, मिथ्यात्वी है, अभव्य। क्या उनको विवेक आया कि जिसमें मैं रात में निकल रहा हूं उसमें चलूं, उस समय किस प्रकार से विवेक पूर्वक चलूं? दब उसको दबा रहे हैं। किसको? अंगार जब शांत हो जाता है तो कोयला बन जाता है चूड़ी। तो नाम पड़ा शास्त्र में अंगार मर्दनाचार्य, अंगार का मर्दन करने वाले। दब चल रहे हैं ना उस पर, अंगार मर्दनाचार्य। समझ लेना वाह्य में ये श्रुत ज्ञान शब्द रूप कितना हो सकता है? 9 पूर्वों से अधिक और 10 पूर्वों से न्यूनतम। और इसलिए कहा कि चाहे इतना ज्ञान कर ले तब भी आत्मज्ञान हो ना हो। दूसरा आया कि नव तत्व आदि में उनके खूब भेदाभेद सुने पड़े, याद के रटे घोटे। 9 पद का छोटा थोकड़ा, 9 पद का छोटा थोकड़ा, 9 पद का बड़ा थोकड़ा रटे हैं। अभी जान चिकट लगने वाला रटे हैं, रटाए जाते हैं। क्या रटाए जाते हैं? और 9 पद का, 9 पद में ये जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव समंजन मोक्ष, ये 9 पद, ये जो 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों के भेदा भेद तो खूब जाने, पर आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हुआ क्या? द्रव्य से, शब्द से, काल से, भाव से, गुण से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय अर्थ अपेक्षाओं से मुझमें आता, मुझमें और मेरे साथ संबंधित शरीर में पूर्णतः भिन्नता का भेद विज्ञान हो। जो जीव सिद्ध हुए हैं, होते हैं, होंगे, वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, होते हैं, होंगे। तो सबसे पहले भेद विज्ञान किसमें करते हैं? इसका अर्थ है कि आचार्य कैसे होते हैं कि आचार्य इस प्रकार से उन सारे भेदा भेद को जान करके अभेद स्वरूप अखंड आत्मा हो जाए। 5 महाव्रतों का बाह्य में निरंतर पालन करते हैं। यदि शब्द रूप आचारांगादि का ज्ञान तो हो, निश्चित है कि आचारांगादि का ज्ञान या आत्मज्ञान में सहायभूत है, परंतु आत्मज्ञान हो ना हो। 9 तत्वों का ज्ञान व आत्मदर्शन कराने में सहायभूत है, पर आत्मदर्शन हो ना हो। 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसका अर्थ है कि यदि बाह्य में मात्र क्रिया रूप रहे हैं तो कहा जाता है कोई लाभ नहीं हुआ। जिस समय वह अपने आप के ज्ञाता, अपने आप के
दृष्टा अपने आप में रमणता। और इसका फल आ रहा है कि 5 समितियां 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करके मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्तियों से जाने से रोक करके, और फिर कहा वे कषाय के विजेता हो गए। 4 कषाय के विजेता, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों के विजेता हो गए, ऐसे मेरे ये आचार्य हैं। फिर कहा ये पंचेंद्रिय विषयों के विजेता हो गए हैं। 5 इंद्रियां अभी जनाई थी, इन 5 इंद्रियों पर पूर्णतः काबू नियंत्रण कर लिया है और अभी जितेंद्रिय हो गए। ये कषाय विजय और इंद्रिय विषयों पर विजय आत्मा के गुण प्रकट करता है। समझा कि 36 गुणों में कौन से गुण ऐसे हैं कि जो आत्मा के गुण प्रकट कर रहे हैं, और कौन से जो गुण हैं जो बाह्य में दिखाई देते हैं वो आत्मा के गुण नहीं। इसका अर्थ है कि 36 गुणों में से, और अंत में दिया ये 36 गुणों में से 9 वार्ड से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले 9 गुण कहे गए हैं। एक एक गुण के 9 गुण ब्रह्मचर्य की 9 वार्डें हैं, वो एक एक वार्ड एक एक गुण प्रकट करती है। ऐसे मिलकर के ये 36 गुण बनते हैं। ऐसे 36 गुणों के धारक बाह्य अपेक्षा से ये पंचाचार का पालन करने वाले स्वयं भी पालन करते हैं, और उनके निष्ठा में मुख्यतः साधु और साध्वी अपेक्षा से मात्र 2, परंतु साथ में श्रावक और श्राविका, इनसे इस प्रकार से पंचाचार का पालन करते भी हैं और करवाते भी हैं। ऐसे